एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में कोरोना मौत का तांडव मचा रही है, वहीं अब सरकारी अस्पतालों की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला रतलाम में सामने आया है, जहां ऑक्सीजन की पाइप बिना बुजुर्ग के मुंह पर मास्क लगा दिया, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। रतलाम के मेडिकल कॉलेज के हालात सुधरते दिखाई नहीं देते हैं, जबकि प्रदेश के वित्त मंत्री और जिला कोविड प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने निरीक्षण के बाद 2 दिन में व्यवस्थाओं में सुधार का दावा किया था। लेकिन एक बुजुर्ग ने जिस तरह से दम तोड़ा, उससे मंत्री जी का दावा खोखला ही साबित हो रहा है। इस बुजुर्ग को मास्क तो लगा दिया, लेकिन ऑक्सीजन की नली ही नहीं लगाई, जिससे तड़प तड़प कर राजकुमार दीक्षित की मौत हो गई। वहीं राजकुमार दीक्षित की मौत के वियोग में उनकी पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की इस बड़ी लापरवाही का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इस बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी इसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती है, वह भी कोरोना पॉजिटिव है। बुजुर्ग दंपत्ति के बेटी और दामाद ही इन तीनों को संभाल रहे थे। दंपत्ति की मौत के बाद उनकी बेटियों ने अंतिम संस्कार किया। मेरी ससुर जी और सासू माँ को एडमिट किया था और एडमिट करने के बाद से उनकी तबीयत तो बिगड़ती चली गई। ऑक्सीजन पर थे वो और डॉक्टर्स रोज़ कह रहे थे कि इनका टेस्ट रिपोर्ट आज आ जाएगा। 6 दिन बाद जब मैं कस्टमर केयर पे पता करता हूँ तो पता चलता है कि इनकी तो जांच ही नहीं हुई। बिना जांच के ही ये ट्रीटमेंट तो कर रहे थे और रोज़ मुझे कहा जा रहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन इनको लग रहे हैं और एक भी इंजेक्शन उनको नहीं लगा। मरने के कुछ घंटों पहले भी मैंने उनसे पूछा था कि आपको कोई इंजेक्शन लगा है, तो उन्होंने कहा था कोई इंजेक्शन नहीं लगा है। हर दिन नए चीज़ें सामने आती थी। एक दिन मैं ऊपर गया तो मुझे पता चला कि हर बार टॉयलेट करने के नाम पर 10-10 रुपये लिए जा रहे हैं। जो टॉयलेट करवाने के लिए 10 रुपये नहीं दे रहा, उनकी कोई तो सुनवाई नहीं होती थी। अभी 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है और जब ससुर जी की मृत्यु हुई थी तो उसके कुछ घंटों पहले मेरे पास फ़ोन आता है सासू माँ का कि बेटा पापा तड़प रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि उनको बायोपिक तो लगा हुआ है, पर मास्क में ऑक्सीजन की नली ही नहीं लगी हुई है। वो सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, इशारों से बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन नली नहीं है। चिल्लाने के बाद कोई आता है और ऑक्सीजन की नली लगाता है, तब तक देर हो चुकी होती है, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। इस वियोग में कुछ घंटे बाद सासू माँ भी दम तोड़ चुकी होती है। और इनका एक बेटे हैं मेरे साले साहब, जो आईसीयू में एडमिट है। अभी उनको इस बात की जानकारी नहीं दी है और अंतिम संस्कार के लिए चूँकि उनका एक ही बेटा था तो दोनों बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया है, जो हृदय विदारक घटना है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पर अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो ये मौत का घर बन जाएगा और इसकी शिकायत हर लेवल पर हर अधिकारी को दी गई है। यहाँ तक कि वित्त मंत्री को भी इन सब बातों की शिकायत की गई है। कलेक्टर से लेकर डीन और शिराली मैडम को भी इसकी शिकायत की गई है, पर यहाँ कोई स्थिति में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। जल्दी ही नहीं सुधार हुआ तो शायद हम बहुत लेट हो चुके होंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शव निकल चुके होंगे, जिसके बाद अफसोस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। बहरहाल मेडिकल कॉलेज में बढ़ती जा रही लापरवाही पर शासन पहले से ही डीन को हटा चुकी है। अब देखना होगा कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार होगा या फिर ऐसे ही मरीजों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।